बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वायलेंट नाइट। कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस के दिन से, जहां पर एक बार में एक सेंटा क्लॉज बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी वहां पर एक दूसरा सेंटा क्लॉज आता है, जो पहले सेंटा क्लॉज से पूछता है कि तुम कब से सेंटा क्लॉज का काम कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे याद भी नहीं। पहले बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतजार करते थे, उस पर विश्वास करते थे, लेकिन अब बच्चे बहुत बदल गए हैं। और अब वो सेंटा क्लॉज यहाँ बार से जाने से पहले बारटेंडर को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे ग्रैंडसन के लिए है। बारटेंडर ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस गिफ्ट के ऊपर उसके ग्रैंडसन का नाम है। वो जानना चाहती है कि सेंटा क्लॉज को उसके ग्रैंडसन का नाम कैसे पता, इसीलिए वो बाहर जाती है। और जब वो ऊपर देखती है तो सेंटा क्लॉज अपने कार्ट पर रेंडियर के साथ बैठकर हवा में उड़कर यहाँ से जा रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि ये असली का सेंटा क्लॉज था, ना कि कोई मेकअप किया हुआ इंसान। इसके बाद सेंटा क्लॉज बहुत सारे बच्चों के घर जाता है और उनके लिए गिफ्ट छोड़कर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रूडी है। ट्रूडी अपने मॉम डैड के साथ अपनी ग्रैंड मदर के मेंशन में क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आई है। यहाँ पर आज इनकी पूरी फैमिली की गैदरिंग है। ट्रूडी के मॉम डैड उसे एक पुराना वॉकी टॉकी देते हैं और कहते हैं कि आज सेंटा क्लॉज बहुत बिजी होंगे, इसीलिए क्रिसमस की तुम्हारी जो भी विश है तुम सेंटा क्लॉज से वॉकी टॉकी से बात करके उसे बता सकती हो। ये कहकर वो कमरे से बाहर आ जाते हैं और चुपके से अपनी बेटी ट्रूडी की बातों को, उसकी विश को सुनते हैं। ट्रूडी अपनी विश मांगती है कि उसकी फैमिली हमेशा एक साथ रहे। ये सुनकर ट्रूडी के मॉम डैड बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब सेंटा क्लॉज भी इनके मेंशन के छत पर आ चुका है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि इस मेंशन के अंदर एक घुसपैठिया आ गया है, जो सिक्योरिटी रूम में जाकर वहां के इंचार्ज को मारकर बेहोश कर देता है। और अब वो अपनी पूरी टीम को इन्फॉर्म करता है कि सब के सब तैयार हो जाओ। दरअसल मेंशन के अंदर पहले से उनकी टीम है। इनका जो लीडर है उसका नाम स्क्रूज है, जो मेंशन के बाहर होता है। वो भी बाहर सिक्योरिटी को मारकर मेंशन के अंदर आ जाता है। मेंशन के अंदर गोलियां चल रही है, इसीलिए सब के सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सेंटा क्लॉज जो पहले से मेंशन के अंदर था, लेकिन थकने की वजह से वो सो गया था। गोलियों की आवाज से वो उठ जाता है। यहाँ पर ट्रूडी की जो ग्रैंड मदर है उसके साथ उसके दो बॉडीगार्ड्स भी होते हैं, लेकिन स्क्रूज उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मार देता है। सेंटा क्लॉज जब देखता है कि यहाँ पर गोलियां चल रही हैं, तो वो ऊपर कमरे में छुप जाता है, जहाँ पर स्क्रूज का एक आदमी आता है जिसके पास गन है। वो सेंटा क्लॉज को देख लेता है। दरअसल वो ट्री के पीछे छुप गया था और अब वो सेंटा क्लॉज पर गोलियां चलाता है, जिससे ऊपर जो उसके रेंडियर्स यानी कि उसकी जो सवारी है वो डर जाती है और उड़कर वहां से चली जाती है। सेंटा क्लॉज को इससे बहुत गुस्सा आता है और अब वो उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो लाइट्स में फंस जाता है, जिस वजह से सेंटा क्लॉज भी लाइट्स के साथ बाहर आ जाता है। दरअसल अब उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। सेंटा क्लॉज की सवारी यहाँ से उड़ चुकी है और सेंटा क्लॉज मेंशन के बाहर है, जो विंडो से मेंशन के अंदर देखता है, जहां पर स्क्रूज और उसकी टीम ने पूरी फैमिली को बंदी बना लिया है। सेंटा क्लॉज पहले यहाँ से जाने की सोचता है, पर अगले पल वो तय करता है कि वो इस फैमिली की मदद करेगा। दरअसल सेंटा क्लॉज की जिंदगी में अब कोई उत्साह नहीं है। उसे क्रिसमस के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों जी रहा है उसे ये भी नहीं पता। वही अंदर दिखाया जाता है, जहां पर ट्रूडी की ग्रैंड मदर स्क्रूज से कहती है कि जल्दी यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी टीम आ जाएगी, जो तुम सबको खत्म कर देगी। स्क्रूज कहता है कि मुझे पता है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से $300 मिलियन जो तुमने मेंशन की बेसमेंट में छुपा रखे हैं, उन्हें अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। और अब ये बेसमेंट की तरफ जाते हैं ताकि उन पैसों को अपने कब्जे में ले सकें। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके एक साथी को किसी ने मार दिया है। दरअसल ये उसकी डेड बॉडी को देखते हैं। ये इनका वही साथी होता है जिसे सेंटा क्लॉज ने मारा है। वही सेंटा क्लॉज को दिखाया जाता है, जो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को कॉल नहीं लगती। और अब स्क्रूज का एक आदमी सेंटा क्लॉज तक पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है। सेंटा क्लॉज उसे मारने में कामयाब हो जाता है। उसके पास से उसे एक रेडियो फोन मिलता है, जिससे वो ट्रूडी के वॉकी टॉकी से उसके चैनल से कनेक्ट हो जाता है। और अब वो ट्रूडी के नाम को अपनी लिस्ट में चेक करता है, जिसमें नाइस लिखा होता है, यानी कि वो एक अच्छी इंसान है। साथियों, यहाँ पर स्क्रूज और उसके सभी लोगों के नाम को भी चेक करता है, जो कि सब के सब बुरे इंसान है। और अब सेंटा क्लॉज रेडियो से ट्रूडी को बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचा लूंगा। वहीं स्क्रूज अपने रेडियो से अपने लोगों से, अपनी टीम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके एक आदमी का रेडियो सेंटा क्लॉज के पास है, जिससे सेंटा क्लॉज स्क्रूज से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को नहीं छोड़ूंगा। पहले भी मैं तुम्हारे 2 आदमियों को मार चुका हूँ। स्क्रूज को लगता है कि ये कोई बहरूपिया है, ये कोई असली सेंटा क्लॉज नहीं है, जिसे ट्रूडी की फैमिली ने बुलाया है। इसीलिए ट्रूडी की ग्रैंड मदर को, उसके फादर को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और तभी ट्रूडी कहती है कि आप ऐसा मत करो, वो असली के सेंटा क्लॉज हैं, जो आपको इसकी सजा देंगे। ट्रूडी की बातें सुनकर उसके डैड कहते हैं कि असली के सेंटा क्लॉज नहीं होते। और अब ट्रूडी ये सुनकर वहां से भाग जाती है। क्रूज के एक साथी उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन ट्रूडी एक जगह छुप जाती है, जहां पर एक बार फिर से वो अपने वॉकी टॉकी से सेंटा क्लॉज से बात करती है और कहती है कि असली के सेंटा क्लॉज नहीं होते। सेंटा क्लॉज कहता है कि सबके मॉम डैड ऐसा ही कहते हैं, लेकिन मैं असली में हूँ। मैं उन बच्चों की मदद करता हूँ जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। ये क्रिसमस के एक जादू की तरह है, जो मुझे अपने आप ही पता चल जाता है कि किस बच्चे को कब मेरी जरूरत है। और अब वो लड़की जो यहाँ पर ट्रूडी के पीछे आई थी, वो सेंटा क्लॉज को देख लेती है। सेंटा क्लॉज उससे बचकर एक कमरे में छुप जाता है। वो वहां पर स्क्रूज को बुलाती है, जिसके बाद ये वहां पर एक धमाका करते हैं और अब ये सेंटा क्लॉज को पकड़कर चेयर के साथ बांध देते हैं, जिसके बाद ये उसके बैग को आग में फेंक देते हैं। इससे सेंटा को बहुत गुस्सा आता है और अब स्क्रूज उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी वहां पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। पर जब ये ध्यान से देखते हैं तो ये कोई बर्फ नहीं बल्कि थर्माकोल होता है, जो ट्रूडी ऊपर से गिरा रही होती है। इससे इनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और ठीक उसी वक्त सेंटा क्लॉज अपनी चेयर को नीचे गिराता है और अपनी जादुई शक्ति से चिमनी से निकलकर बाहर चला जाता है, जो देखकर स्क्रूज और उसके सभी साथी हैरान होते हैं। वहीं सेंटा क्लॉज जो चिमनी के बाहर है, वो देखता है कि सामने से सिक्योरिटी की एक टीम आ रही है और तभी ट्रूडी के अंकल विंडो तोड़कर वहां से बाहर निकलकर उस टीम के
के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे मेंशन के अंदर कुछ घुसपैठिए हैं जो हमें लूटने के लिए हमारे मेंशन के अंदर जबरदस्ती घुस गए हैं। लेकिन उनका जो लीडर होता है वो ट्रूडी के अंकल को गोली मार देता है क्योंकि ये भी स्क्रूज के लोग हैं। और अब स्क्रूज उनके पास आता है और बताता है कि मेंशन में सेंटा क्लॉज के भेष में एक बूढ़ा आदमी है जो हमारे लोगों को मार रहा है, तुम्हें सबसे पहले उसे खत्म करना होगा। वो सेंटा क्लॉज के ऊपर गोलियां चलाते हैं लेकिन सेंटा क्लॉज उनकी गोलियों से बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद स्क्रूज अपनी पूरी टीम के साथ बेसमेंट में जाता है जहां पर $500 मिलियन होने चाहिए, लेकिन वो ये देखकर हैरान होता है कि वहां पर बॉक्सेस पूरी तरह से खाली हैं। वहीं सेंटा क्लॉज ट्रूडी से वॉकी टॉकी से बात कर रहा होता है और बताता है कि बाहर बहुत सारे बुरे लोग हैं, इतने लोगों का सामना मैं नहीं कर सकता, तुम्हारी फैमिली को अब कोई नहीं बचा सकता। ट्रूडी कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सेंटा क्लॉज की जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है। ट्रूडी कहती है कि अगर आपकी कोई आखिरी विश हो तो आप क्या मांगना चाहोगे। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहूंगा। जिसके बाद वो अपनी शादी की रिंग को देखता है जो नीचे गिर जाती है और रिंग एक बहुत बड़े हैमर के पास जाकर रुकती है। जिसके बाद सेंटा क्लॉज उस हैमर को उठा लेता है और ट्रूडी से कहता है कि अब मैं इन बुरे लोगों का सामना करूंगा। और अब स्क्रूज के लोग उस कमरे में आ जाते हैं जहां पर सेंटा क्लॉज है, लेकिन वो अपने हैमर से एक एक करके सभी को मार देता है। वहीं स्क्रूज को दिखाया जाता है जो ट्रूडी की पूरी फैमिली के पास जाता है। दरअसल गुस्से में वो अपना आपा खो बैठा है क्योंकि वहां नीचे बेसमेंट में एक भी पैसा नहीं है। वो चारों तरफ गोलियां चलाता है और ट्रूडी की मॉम को गन पॉइंट पर ले लेता है। पर इससे पहले कि वो उन्हें मारता, ट्रूडी के डैड कहते हैं कि नीचे बेसमेंट में जो $500 मिलियन थे वो मैंने चुराए हैं। उन पैसों से मैं अपनी वाइफ को और अपनी बेटी ट्रूडी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। वहीं हमें ट्रूडी को दिखाया जाता है जो ऊपर छुपी हुई होती है और अब उसे पकड़ने के लिए वहां पर स्क्रूज का एक आदमी और उसकी टीम के एक मेंबर पहुंच जाते हैं। स्क्रूज का जो आदमी होता है वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है, लेकिन ट्रूडी ने वहां पर एक ट्रैप बिछाया था जिससे एक कील उसके चिन के आर पार हो जाती है। और अब उसके साथ जो लड़की है वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करती है। ट्रूडी ऊपर से बहुत सारी बॉल्स गिराती है और उन बॉल्स की वजह से नीचे जो आदमी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो लड़की ट्रूडी तक पहुंच जाती है। पर इससे पहले कि वो ट्रूडी को पकड़ती, वहां पर सेंटा क्लॉज आ जाता है। उसके पास अब भी वो हैमर है, उस हैमर से वो उस लड़की को मार देता है। वहीं ट्रूडी के डैड स्क्रूज को बता देते हैं कि उन्होंने पैसे कहां पर छुपाए हैं। वो अपने सभी लोगों के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पैसे मिल जाते हैं। अब भी उनका एक आदमी ट्रूडी की फैमिली के पास होता है, हालांकि उसे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो रेडियो से अपने आदमी से कहता है कि ट्रूडी के पूरे परिवार को मार दो। और अब उसका आदमी पूछता है कि सबसे पहले कौन मरना चाहता है। ट्रूडी की फैमिली आपस में आर्गुमेंट करना शुरू कर देती है कि सबसे पहले मैं मरूंगा। दरअसल ये इनका एक प्लान होता है और अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। ये स्क्रूज के आदमी को पकड़कर मार देते हैं और अब यहाँ पर सेंटा क्लॉज और ट्रूडी भी पहुंच जाते हैं। ट्रूडी का पूरा परिवार सुरक्षित है जो देखकर वो बहुत खुश है। और अब वहां बाहर जो स्क्रूज है जिसके पास पैसे आ चुके हैं उसे पता चल चुका है कि अब भी ट्रूडी का पूरा परिवार सही सलामत है। वो उन पर गोलियां चलाता है। सेंटा क्लॉज वहां बाहर पहुंच जाता है और एक एक करके उसके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और मौका देखकर स्क्रूज यहाँ से पैसे लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। सेंटा उसका पीछा करता है। वहीं ट्रूडी के मॉम डैड के सामने स्क्रूज का एक आदमी होता है। ये दोनों उसे गन से मार देते हैं। दरअसल ट्रूडी के मॉम डैड के बीच के रिश्ते कुछ वक्त से बहुत अच्छे नहीं थे, पर अब इन सभी हालातों के बाद उनके बीच में जो प्यार था वो एक बार फिर से पहले जैसा हो गया, जो देखकर ट्रूडी को बहुत गुस्सा आता है। वही सेंटा क्लॉज जो कि स्क्रूज का पीछा कर रहे होते हैं वो अपनी गाड़ी से गिर जाते हैं और उनकी जो लिस्ट होती है वो स्क्रूज के हाथ लग जाती है। वो देखता है कि उसका नाम भी उस लिस्ट में है जो बुरे लोगों में है। पहले तो उसे यकीन नहीं आता कि असली के सेंटा क्लॉज है, पर जल्दी वो समझ जाता है कि उसके सामने जो ये बूढ़ा आदमी है ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि असली का सेंटा क्लॉज है। वो सेंटा क्लॉज से कहता है कि तुम्हारे शरीर से खून निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें मारा जा सकता है और आज मैं तुम्हें मारकर हमेशा के लिए क्रिसमस को खत्म कर दूंगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन सेंटा क्लॉज उसे चिमनी के रास्ते बाहर ले जाकर मार देता है। और जब वो चिमनी के ऊपर खड़ा होता है तो स्क्रूज का एक आदमी जो दूर होता है वो सेंटा क्लॉज पर गोली चलाता है जिससे वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर ट्रूडी की ग्रैंड मदर पहुंच जाती है जो स्क्रूज के उस आदमी को मार देती है जिसने सेंटा क्लॉज पर गोलियां चलाई थी। और अभी सेंटा क्लॉज के पास पूरा का पूरा परिवार आ जाता है। ट्रूडी कहती है कि हमें सेंटा क्लॉज को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सेंटा क्लॉज कहता है कि नहीं, ये मेरा आखिरी क्रिसमस था, मुझ पर अब लोग वैसे भी विश्वास नहीं करते, मैं अब इस जिंदगी से थक चुका हूँ। और ये कहते कहते उसकी मृत्यु हो जाती है, जो देखकर ट्रूडी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ये एक असली का सेंटा है, मुझे इन पर विश्वास है। उसके मॉम डैड कहते हैं कि हमें भी सेंटा पर विश्वास है और एक एक करके उसका पूरा परिवार कहता है हमें सेंटा पर विश्वास है। और जब ये सब ऐसा कहते हैं तो सेंटा एक बार फिर से अपनी आंखें खोलता है, वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। सेंटा के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। वो कहता है कि ये सिर्फ क्रिसमस का जादू है, मेरा काम है छोटे बच्चों की विशेष को पूरा करना, उनकी जिंदगी में खुशियां लाना। और तभी उसके रेंडियर्स उसकी सवारी लेकर वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद सेंटा क्लॉज ट्रूडी और उसकी फैमिली को अलविदा कहकर अपने रेंडियर्स की सवारी पर यहाँ से उड़कर निकल जाता है, क्योंकि अब भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी विशेष को उसे आज क्रिसमस की रात को पूरा करना है। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।